हर रोज दोपहर को जब हमारे घर का नौकर सारा काम निपटा लेता तो मेरे सास ससुर उसे अपने साथ अपने कमरे में ले जाते और फिर 2 घंटे के बाद जब वह बाहर निकलता तो उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब होती। उसकी आंखें सूज गई होती और उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर होता और चेहरा बिल्कुल लाल पड़ जाता। मेरे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे सास ससुर हमारे घर के नौकर को अपने कमरे में बुलाकर ऐसा क्या करवा रहे हैं। मेरी शादी 3 साल पहले आनंद के साथ हुई थी। ससुराल में आनंद, उसकी एक बड़ी बहन और उसके माता पिता थे। आनंद की बहन की शादी हो चुकी थी। मुझे बहुत अच्छा ससुराल मिला था। सभी लोग मुझसे बहुत प्यार करते थे और मेरी इज्जत भी करते थे। आनंद भी मुझसे बहुत प्यार करता था। अगर कभी ऐसा होता कि मुझे अपने मायके की याद आती तो सभी लोग मुझे और ज़्यादा प्यार करने लगते और हंसी मजाक करने लगते। एक दिन शाम को जब हम सब एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे तो आनंद बोला कि आज मुझे एक लड़की मिली थी जो सभी लोगों से पैसे मांग रही थी। फिर जब वह मेरे पास आई तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हें पैसे क्यों चाहिए, तो उसने कहा कि अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए। उसकी बात सुनकर मुझे उस पर दया आ गई और फिर मैं उसके साथ उसके घर चला गया कुछ खाने पीने का सामान लेकर। जब मैं उसके घर पहुंचा तो मैंने देखा कि वह लोग एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे और उसका पति भी हर वक्त शराब के नशे में डूबा रहता था। मैंने उसको कुछ रुपए दिए और कहा कि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो फिर वह मुझे याद कर ले, और मैंने अपना एड्रेस भी उसे दे दिया। हम सब ने आनंद से कहा कि ये तो तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। किसी गरीब की मदद करना बहुत ही पुण्य का काम होता है। फिर हम सब लोग रात का खाना खाकर सोने चले गए। दूसरे दिन सुबह मेरी सासू माँ ने कहा कि वह आज डॉक्टर के पास जाएंगी क्योंकि आनंद के पिताजी के शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो इसीलिए डॉक्टर को दिखाकर दवा लानी है। आनंद ने कहा कि आप दोनों को मैं अपने साथ लेकर चलता हूँ। तो यह सुनकर मैंने भी कहा कि मैं भी माँ जी के साथ चलूँगी, कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ मेरी भी ज़रूरत पड़ जाए। लेकिन मेरी सासू माँ ने मना कर दिया। वह बोली कि नहीं, हम लोग खुद ही चले जाएंगे और आप दोनों फिक्र मत करो। फिर शाम को जब मेरे सास ससुर वापस आए तो मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर ने क्या कहा और कौन से चेकअप किए और कौन कौन सी दवाइयाँ कब कब खाने को बताई हैं। आप मुझे बता दीजिए, मैं पिताजी को समय से सारी दवाइयाँ दे दूँगी। लेकिन मेरी सासू माँ ने कहा कि बहू, तू बेकार ही परेशान हो रही है। मुझे सारी दवाइयों के बारे में पता है। मैं खुद ही तेरे ससुर जी को समय से दे दिया करूँगी। फिर मैंने सोचा कि चलो अब मैं किचन का काम निपटा लेती हूँ। तभी मुझे याद आया कि छत पर सूखने के लिए डाले गए कपड़े अभी तक मैंने उतारे ही नहीं थे, तो मैं तुरंत ही दौड़कर छत पर गई। लेकिन मेरी फूटी किस्मत, मेरा सीढ़ियों से पैर फिसल गया और मैं गिर पड़ी। आनंद तुरंत ही मुझे डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने कहा कि मेरी कमर की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है और डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट करने को बता दिया और एक बेल्ट भी कमर पर बांधने को दी। फिर हम दवा वगैरह लेकर घर आ गए। मेरी ऐसी हालत से मेरे सास ससुर बहुत परेशान थे, लेकिन अब मुझे सबसे ज़्यादा इस बात की चिंता सता रही थी कि माँ जी तो बुज़ुर्ग हैं, उनसे घर का काम नहीं होता और डॉक्टर ने मुझे तो उठने से भी मना कर दिया है। अब घर का काम कैसे होगा? तो मैंने आनंद से कहा कि वह कोई काम करने वाली बाई ढूंढे। आनंद अपने दोस्तों और आस पड़ोस में काम वाली बाई के लिए पूछने लगे कि अगर कोई अच्छा और ईमानदार नौकर मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है कि नौकर मिल नहीं रहे थे, लेकिन कहीं कोई नौकर बहुत नखरे दिखा रहा था तो कहीं किसी की नीयत बिल्कुल भी साफ नहीं लग रही थी। खैर, 1 हफ्ते तक तो घर का सारा कामकाज आनंद ने ही संभाला। आखिर वह करते भी तो क्या
क्योंकि नौकर तो मिल ही नहीं रहा था, लेकिन उन्हें ऑफिस भी जाना होता था, तो फिर वह इस चीज़ को ज़्यादा दिन मैनेज नहीं कर पाए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी मौसेरी बहन की लड़की को कुछ दिनों के लिए घर बुला लूं। लेकिन जब मैंने फ़ोन करके उन्हें सारी बात बताई तो उन्होंने कहा कि उनकी बेटी के तो एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वह भी नहीं आ सकती। अब तो मैं बहुत परेशान हो गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि वही कोई मदद भेज दें। एक दिन सुबह हम सब लोग बैठकर चाय पी रहे थे कि तभी हमारे घर की डोरबेल बजती है। जब आनंद ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक औरत खड़ी थी और उसके साथ में एक आदमी भी था। आनंद ने उनसे कहा कि आप तो तभी मैं और मेरी सास भी पूछने लगे कि कौन आया हुआ है। हम लोग तो उस औरत को नहीं पहचानते थे, लेकिन शायद आनंद उसे जानते थे। आनंद उस औरत को अंदर लेकर आए और बोले कि यह वही हैं जिनकी एक बार मैंने मदद की थी। फिर हमें भी याद आ गया। आनंद ने उनसे पूछा, बताइए दीदी, आपको आज क्या मदद चाहिए? तो वह कहने लगी कि मेरे पति ने अब शराब छोड़ दी है और वह भी अब किसी काम की तलाश कर रहे हैं। मैं तो पहले से ही एक घर में काम करती हूँ। अगर मेरे पति को भी आप कोई काम दिलवा दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इससे हमारे घर का भी गुजर बसर अच्छे से होने लगेगा। उनकी बातें सुनकर तो जैसे हमारे चेहरे पर चमक आ गई और एक नई उम्मीद जाग गई कि शायद हमारे घर का काम करने के लिए अब हमें कोई मिल जाएगा। आनंद ने कहा, काम तो है, हमारे घर पर ही है, लेकिन क्या आपके पति घर का कामकाज कर पाएंगे? तो उन्होंने कहा, हाँ, इसे घर का सारा काम करना आता है। उनकी बात सुनकर हम लोगों को भी सुकून मिल गया। आनंद ने उसके पति को आज से ही घर के काम करने के लिए रख लिया। वह बेचारा जल्दी जल्दी चाय पीकर किचन में खाना बनाने में लग गया और आनंद अपने ऑफिस चले गए और मैं और मेरे सास ससुर अपने अपने कमरों में आराम करने लगे। कुछ दिनों के बाद मैंने यह नोटिस किया कि मेरे घर का नौकर काम करने के बाद दोपहर को हर रोज़ मेरे सास ससुर के कमरे में जाता और उसके अंदर जाते ही मेरी सास अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती। फिर काफ़ी देर के बाद जब वह बाहर निकलता तो वह पसीने से लथपथ होता और उसका चेहरा भी बहुत थका हुआ होता। शुरू में तो मैं इस बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं ले रही थी, लेकिन जब यह रोज़ का काम हो गया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर मेरे सास ससुर नौकर के साथ क्या करते हैं, वह भी बंद कमरे में। और जब वह बाहर आता है तो उसकी हालत इतनी खराब क्यों होती है। मैंने पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी। फिर अंत में मैंने आनंद को इस बारे में बताने का फैसला लिया। जब मैंने आनंद को सब कुछ बताया तो उन्हें भी बहुत आश्चर्य हुआ। फिर हम दोनों ने चुपचाप इस बात का पता लगाने की सोची। अगले दिन आनंद अपने ऑफिस नहीं गए और नौकर के कमरे में जाने से पहले ही मैं और आनंद अपने सास ससुर के कमरे में पहले से ही जाकर छुप गए। और फिर जब नौकर अंदर आया तो सासू माँ ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। इसके बाद मेरे ससुर जी अपने कपड़े उतारने लगे। यह सब देखकर हम लोग चौंक गए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। फिर सासू माँ ने एक बड़ी सी शीशी नौकर को लाकर दी और वह मेरे ससुर जी के शरीर पर मालिश करने लगा। वह पूरी ताकत के साथ बिना रुके हुए मालिश कर रहा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा लाल पड़ गया और वह हाँफने लगा और पसीने से भी भीग गया। हम दोनों तुरंत ही बाहर निकले और हमें अचानक कमरे में देखकर मेरे सास ससुर घबरा गए। आनंद ने अपनी माँ से पूछा, यह सब क्या है? आपको अगर मालिश ही करवानी थी तो फिर दरवाज़ा बंद करने की क्या ज़रूरत, और हम लोगों को बिना बताए ऐसे चुपके से यह सब करवाने की क्या ज़रूरत पड़ी?
मेरी सासू माँ कहने लगी कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हम यह तेल किसी बाबा जी से लेकर आए थे और उन्होंने कहा था कि इसकी मालिश करने से शरीर का सारा दर्द सही हो जाएगा। लेकिन इस बारे में हमने तुम्हें कुछ भी इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम इसे अंधविश्वास की बात कहकर इस तेल को फिकवा देते। वैसे भी तुम बाबा वगैरह में कहाँ मानते हो, इसीलिए हमने तुमसे यह बात छिपाने की सोची। और मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ, तो मेरी हड्डियों में अब इतनी जान नहीं है कि तुम्हारे पिताजी की मालिश अब मैं कर सकूं। इसीलिए मैं इस नौकर से तुम्हारे पिता की मालिश करवाने लगी, लेकिन इसके लिए मैं इसे अलग से पैसे भी देती हूँ। सासू माँ की बात सुनकर अब मेरा शक दूर हो चुका था और मैं भी बहुत पछता रही थी कि मैं उनके बारे में पता नहीं क्या क्या गलत सोच रही थी। दोस्तों, बिना पूरी बात जाने हमें कभी भी किसी के ऊपर शक नहीं करना चाहिए और अपने दिमाग में एक बात की 10 बातें नहीं बनानी चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस कहानी को प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।